बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पटिशन अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर दायर की जाएगी। मुबैना ऑडियो लीक्स के मुताबिक लॉन्ग मार्च में असला बरदार लाए जा रहे हैं जिससे खून खराबे का खदशा है। ज़राए का कहना है कि पटिशन में सुप्रीम कोर्ट से लॉन्ग मार्च के दौरान मुमकिन खून खराबे से आगाह किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर होगी। ख्याल रहे कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक सुनाई थी, जिसमें मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर एक शख्स से बंदूकें और बंदे लाने का कह रहे हैं। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान को कराची में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने इमरान खान को 31 अक्टूबर पीर को कराची में तलब किया है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान पर तारिक शफी के अकाउंट से PTI अकाउंट में 5 करोड़ 62 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम है। ज़राए ने बताया है कि चेयरमैन PTI को 31 अक्टूबर दिन 2 बजे FIA कराची ऑफिस में पेश होने का हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने दूसरे दिन का लॉन्ग मार्च फिरोजवाला में ख़त्म करने और फिर तीसरे रोज से मुरीद से शुरू करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज दूसरे रोज शादरा लाहौर से आगाज़ हुआ, जो इमरान खान की क़यादत में फिरोजवाला पहुंचा। वक्त की किल्लत की वजह से साधु और कामोन की जाने के बजाय PTI क़यादत ने उसे फिरोजवाला के मुकाम पर ही ख़त्म करने का ऐलान किया। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की साइट पर अपने पैगाम में बताया कि दूसरे दिन का मार्च ख़त्म हो गया, सुबह मुरीद से काफिला दोबारा शुरू होगा। इमरान खान के मरकजी कंटेनर में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत न पहले थी न अब है। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि मेरी तरफ से आर्मी चीफ को तोसी देने की ऑफर तक वो ये फैसला कर चुके थे कि रुजम चेंज को नहीं रोकेंगे। ये रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका क्योंकि पावर उनके हाथ में थी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत न पहले थी न अब है। ऐवान सदर में हुई मुलाकात पर इमरान खान का कहना था कि ये मुलाकात छुप कर नहीं हुई थी, बस इसे आम नहीं किया गया था कि मुज़ाकरात हो रहे थे। इस मीटिंग का सिर्फ एक मकसद था, साफ और शफाफ इलेक्शन। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च दूसरे रोज शादरा से रचना टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को झूठा शख्स करार देते हुए कहा कि वो मुज़ाकरात के काबिल नहीं हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि गाली, धमकी और इंतशार से इलेक्शन नहीं मिलेगा, इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ही होंगे। PTI के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल पर मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान झूठा शख्स है, किसके साथ मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट पर लानत भेजने वाले से करें। वाज़े तौर पर बता दिया है कि इमरान खान इस काबिल नहीं कि इसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। उनका कहना था कि लाशें बिछाने पर तुले शख्स के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सड़कों पर मुज़ाकरात नहीं होते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 10 सितंबर 2022 के दौरान दीगर बैंकों पर 29 करोड़ 3,63,000 रुपए के जुर्माने किए। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 10 सितंबर 2022 के दौरान 6 बैंकों पर जुर्माने लगाए गए।
बैंकों के रेगुलेटरी कवायद व ज़वाबित में कोताही पाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 बैंकों पर फॉरेन एक्सचेंज की मद में भी जुर्माने किए गए, जबकि 5 बैंकों पर आम बिनाकारी और 4 पर असासों की क्वालिटी की मद में भी जुर्माना हुआ। स्टेट बैंक ने बैंकों को अपने कंट्रोल प्रोसेस मजबूत बनाने की हदायत भी की है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 600 रुपये कम हुई है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 600 रुपये कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1,51,800 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर 514 रुपये कम होकर 1,30,144 रुपये है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने की फ़ी औंस कीमत $60 कम होकर $1,644 है।